हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि कल मैं लाइव आई थी तो मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो फ्यूचर स्पाउस के, शादी कब होगी, किससे होगी, कब तक होगी, यही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ही रीडिंग लेकर आ जाऊँ कि आप कब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे और क्या आपको इस वक्त जानने की, समझने की, करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जल्द से जल्द अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में इंटर कर सको। ठीक है, उनसे मिल सको। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो वो तो हम जब रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे होंगे उनके इनिशियल, ऑफ कोर्स देखेंगे। आज हम चार्म्स भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैंने तीन ग्रुप्स आज रखे हैं, 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से लेकर 20 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 2, एंड 21 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 3। चाहे तो ये जो तीनों कार्ड्स है ना, पॉज कीजिए वीडियो को और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसके थ्रू भी रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जो रेजोनेट होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है और अगर या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, अगर आपको अट्रैक्टिव लगा ये वाला कार्ड, लेट्स सी, देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ये वाला जो कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया ना, आपके लिए ये वाला कार्ड आया था। जब मैं शफल कर रही थी तो इसी तरह से कार्ड्स निकालती हूँ मैं शफलिंग के दौरान, जिसके लिए जो भी है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई थी और कार्ड्स बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे उसी टाइम पर। देखिए, ऐसा लगा जैसे आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है ना, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये एज में बड़े ना भी हों, आप बहुत चुलबुले से हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप बहुत चुलबुली सी आपकी एक तबीयत है, बहुत बचपना, काइंडनेस बहुत है। तो ये आपकी वो उस आपके ऑरा से, आपकी इन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपका ये जो दूसरों के प्रति जो आपका एक प्यार है और दूसरों के लिए जो आपके दिल में जो एक एक बचपना, आपका क्यूटनेस, ये सारी चीज़ें इनको, मतलब ये इस तरह से देख रहे हैं इस लेडी को, जैसे जैसे नहीं होता कि कितना प्यार है इस बंदे की नज़रों में और ये उसको देख रहा है। इनको ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाने में और भागदौड़ करने में, देखें ये हैं भी, इनसे एज में भी बड़े लग रहे हैं। अगर एज में बड़े नहीं भी होंगे तो भी ये बहुत मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी पूरी, ये सेल्फ मेड पर्सन है। ठीक है, ये चाहे जॉब करते हों या फिर ये इनका अपना बिजनेस हो, जो भी हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिशियल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बाकायदा जो है वो एक ड्रेस पहना हुआ है। मिलिट्री, फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको सोशल साइड पर पहले मिले हैं, आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या पता ये आपको मिल चुके हों, आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रें आप पर हैं। या अगर सोशल साइड पर नहीं भी मिले तो ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे आपको ये देख रहे हैं, इनकी नज़रें हैं आप पर। ऑलरेडी आप ऐसे किसी इंसान से टकरा चुके हो या मिल चुके हो। लेट्स सी, डिटेल्स देख लेते हैं हम टैरोट के थ्रू। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, देन उसके बाद 23 हैप्पी, नारवेल, द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं।
ओके। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें इस वक्त इतनी मज़े वाली नहीं दिखाई दे रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो चुके हो, उकता चुके हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, कब आएगा, कब होगी। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि आप इतनी कभी कभी टेंशन में, एंजाइटी में आ जाते हो कि अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है या आपसे पूछता भी है ना कि जैसे आपके कब होगी, मतलब इसकी शादी कब होगी या कब ये सब, तो आपको गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी बहस भी हो गई हो, कोई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, चीज़ें अपनी जगह पर, मतलब कुछ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी दिखा रही है। द मून, अकेले में बैठकर, अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले में बैठकर अपने पेट एनिमल के साथ या अपने आप के साथ रहना पसंद करते हो। बैल्कनी में जाकर बैठ जाते हो और मून को देखते रहते हो, चंद्रमा से बातें करते रहते हो, सोचते हो, डिवाइन से पूछते हो कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कब सब कुछ अच्छा होगा। सारी चीज़ें डेथ की तरफ चली गई हैं। अगर हो सकता है कि आपका पहले कोई कनेक्शन रहा हो, पहले इंगेजमेंट हुई हो, या फिर कहीं होती है तो सब खत्म हो जाता है, या हो सकता है कि आपने, या टावर मूवमेंट आया है, हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। अब आप जानना चाहते हो कि कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो लॉन्ग टर्म, जो आपको वो चीज़ ने जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि हमेशा रिलेशनशिप्स में आपने बहुत ज़्यादा गिविंग, आप हमेशा गिविंग रहे हो, आपने हमेशा वर्क किया, आपके साथ इक्वली वर्क करने वाला आपको कोई नहीं मिला। तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, या हो सकता है कि आप विडो हो, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी पहले कभी कहीं पर नहीं हुई लेकिन एंगेजमेंट वगैरह हुई है, या रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में किसी के साथ रहे हो जो जहाँ पर चीज़ें, बातें आगे नहीं बढ़ सकी। तो पता है क्या करो, आप जस्ट उसको लेट गो कर दो, ठीक है, लेट गो करो, खुश रहो, अपने आप को जियो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपकी अपनी खुशी बहुत ज़रूरी है। वरना फिर क्या होगा, ब्लॉकेजेस खड़े हो जाएंगे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, क्योंकि आपको नहीं पता, आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। आप बहुत जगल भी करते हो समटाइम्स। आपको ये जगल होता है कि जब मैं 100% देती हूँ या देता हूँ रिलेशनशिप में, तो मुझे आगे वाले इंसान से वो 100% क्यों नहीं मिलता है, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मुझ में कोई खराबी है। आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। खुद को कंपेयर मत करो, अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग निकल के आया है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। देखिए आप यहाँ पर भी पीछे देखिए सूरज है, सन एंड मून आपकी रीडिंग में इस वक्त प्रेजेंट होना एक चीज़ को क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी रिवील होना बाकी हैं। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी आगे आगे देखो होता क्या है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिलेंगे, मुझे लगता है 5 मंथ या फिर मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मंथ ऑफ अक्टूबर, लीब्रा का जो मंथ है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बट मुझे लग रहा है लीब्रा का अक्टूबर है ना। एरीज, ये फ्यूचर स्पाउस आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों एरीज और लियो मतलब दोनों ही फायरी एनर्जी में हो, या तो आप अर्थ साइन हो, ये फायर साइन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अर्थ साइन और फायर साइन ज़्यादा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, एरीज, इस तरह का कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पर कोई पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं तो उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो शायद अभी आपके लिए टॉक्सिक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जगल कर रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस बंदे से मैं टकरा चुका हूँ या टकरा गई हूँ, इतना हमारा दोनों का आपस में झगड़ा होता है, सिर्फ मैं ही दिए जा रहा हूँ या मैं ही दिए जा रही हूँ, क्या सच में ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं जो सिर्फ कंफर्म करने के लिए आए हैं कि जिनके साथ मैं हूँ इस वक्त बहुत ही ख़राब पोजीशन में हूँ, इन एंड आउट कनेक्शन रहता है, क्या ये सच में मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं या मेरे लिए कुछ और ही लिखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके लिए कुछ और ही लिखा गया है। बिकॉज ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, टोटली डिफरेंट हैं,
उस इंसान से जो कि अभी इस वक्त आपकी लाइफ में, जो आपको बार बार जगल करवाता है, जो आपको बार बार दो सिचुएशंस में फंसा के रखता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कुछ बोलते हो तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के बीच, और फिर अकेले रह जाते हो। अकेले अकेले रहना, अकेले मून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट भी आप इनको कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर है ना कि यही चीज़ें में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना कि सोशल साइड पर कोई पर्सन हो सकता है आपको मिल चुके हों, आपको ऑब्जर्व कर रहे हों, देख रहे हों। हो सकता है कि आप दो लोगों के बीच में जगल करो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कौन मेरा फ्यूचर स्पाउस है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो पास्ट का है उसको रहने दें, वो जाने दें। जहाँ पर आपको टॉक्सिसिटी है, एंजाइटी है, टेंशन है, वो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता। वहाँ पर आपकी खुशियाँ नहीं है। जस्ट लेट देम गो एंड बेस्ट ऑफ लक बोल दो और लेट देम गो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर हैं, आने वाले हैं। जब आप उसको लेट गो करोगे देन उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, और लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट तो आ ही चुका है, आपके सामने है, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होगी, इनकी मुझे यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ठीक है। तो आप इनसे कोई चीज़ छुपा लो, ऐसा हो नहीं सकता। ये छुपी हुई बातें भी निकलवा लेते हैं दूसरों से। और दूसरी चीज़ कि इनको नॉलेज बहुत होगी सॉरी, और ये बहुत शार्प माइंडेड होंगे। और किंग ऑफ वैंड्स है ना, देखिए अगर आपको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो, तो कम ये भी नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगी। अगर ये फीमेल है, मेल है तो बहुत हैंडसम होंगे, फिट बॉडी होगी इनकी, नॉर्मल हाइट होगी, ना ज़्यादा लंबे हैं ना छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाइट है। और हो सकता है कि ये पर्सन इंटरनेट पर काफ़ी मशहूर भी हो, मतलब बहुत सारे लोग इनको जानते हैं या बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, और ये आपको देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी ना आए कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि साइकिक एबिलिटीज़ या आप में बहुत ज़्यादा है या इस पर्सन में है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। ये आपको फुल मून के दौरान मिलेंगे। फुल मून, यहाँ पर मुझे फुल मून की एनर्जी, या तो फिर ये आपको समर तक यानी कि गर्मियों तक, या समर तक गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मुझे ज़्यादा लग रहा है, या तो अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो गर्मियाँ। 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो 5 होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, या मई गर्मी होती है ना मई में? कमेंट करके बताना मुझे। हाँ, आई थिंक गर्मी होती है। हाँ, गर्मियों में, जैसे मैंने सही मतलब इसको तो ओके। नाउ लेट्स सी, कुछ और हम देखेंगे। मुझे लगता है इनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, या ये डॉक्टर होंगे, या ये पुलिस में है, मिलिट्री में, आर्मी में है, या तो फिर कोई ऐसी मतलब ड्रेसिंग करते होंगे जिसमें इस तरह का इनका होगा करियर। डिनायल, इनडिसीजन, पेशेंस। प्लीज़ पेशेंस रखिए, यहाँ पर थोड़ी डिनायल है आपके लिए, ठीक है, थोड़ी देरी है। यहाँ से भी देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या आता है, कैसे कंपैटिबिलिटी होगी, दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पॉजिटिव, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ है। चेरिश्ड, आपको ना इनके साथ देख लीजिए, थोड़ा डिनायल है, कहते हैं देर है दुरुस्त है, तो थोड़ा डिनायल है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव रहते हो कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, किसको चूज़ करूं, क्या ये मेरे लिए सही है जिसके साथ अगर अभी आप रिलेशनशिप में हो, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है, बहुत डिनायल हो चुका है, तब भी बहुत परेशान रहते हो। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, ना ही कोई रास्ता है। डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा, मे बी 5 महीने 6 महीने आपको और भी वेट करना पड़ जाए, ठीक है। तो आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल द, अब ये किसी ऐसे पर्सन के लिए कार्ड आया है जो कि 2 लोगों को लेके जगल करेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस तो आपके आ रहे हैं, हो सकता है कोई पास्ट से भी आए, आप उसको लेके जगल करो। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आई यूज
माई इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है कि कौन आपको सर्व कर रहा है, कौन आपको आपके लिए सही है, वो आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बता देगी कि नहीं ये मेरे लिए सही बंदा है। फिर चाहे वो जो पास वाला पर्सन है आपको कितने भी, आप उससे कितना भी प्यार करो, लेकिन अगर वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है और वही टॉक्सिसिटी आ रही है ना बार बार कनेक्शन में, तो बेहतर होगा कि लेट गो कर दो। आगे आपकी मर्जी है, पर क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इसीलिए यहाँ पर डिनाइल हो रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी भी शायद जगल कर रहे हो, आप अभी भी शायद डार्क नाइट ऑफ सोल में गुजार रहे हो, आपको अभी भी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है और मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो खुद को चेंज करो, अपने अंदर थोड़ी सी चेंज लाओ, स्टेबिलिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके सोलमेट भी हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन आया आप दोनों का। अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ्स पर, तो ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट है ये पर्सन, और ये इनके आने के बाद आपका रिलेशनशिप चेरिश, बिल्कुल शादी, कमिटमेंट, मैरिज, बहुत ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप रहेगा। यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज। जब आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे ना, स्पेशली जो वो मोमेंट होते हैं, जो आप एक दूसरे के साथ वो जो अकेलापन गुजारोगे, वो मोमेंट्स गुजारोगे ऑब्वियसली, तब जो है वो आपको ये वाली जो फीलिंग है ना, मतलब एक हार्ट बीट दोनों की एक अलग ही लेवल पर होगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। या हो सकता है कि आप जब इनको पहली बार देखें ना, तभी आपका एकदम दिल धड़कना शुरू हो जाए। लेट्स सी, इनिशियल्स एंड चार्म्स भी देखेंगे आज। तो ये गिटार बजा सकते हैं, या इनको गिटार का या म्यूज़िक से रिलेटेड होगा कोई काम, इनका म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये इनको गिटार बजाना का शौक होगा, सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सोशल साइट पर पॉपुलर हैं, बहुत इनकी सिंगिंग को लेकर लोग बहुत इनको बहुत पसंद करते हैं। या आप गिटार बजाते हो, आई डोंट नो, आपको गिटार बजाने का शौक है। यस, यहाँ पर 2-3 ताले आए हैं, देखें, कुछ भी कर लो। ये जो पर्सन है ना, ये इनके दिल की चाबी आपके पास है। देखिए, दिल तो है यहाँ पर, क्लोज हुए हुए हैं ये ताले, लेकिन चाबी नहीं है। चाबी आपके पास है, आप इनका दिल खोलोगे या आपका ये दिल खोलेंगे। यहाँ पर देखें, ये कनेक्शन जो है ना, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग इस कनेक्शन की होगी स्प्रिंग में, जब खिज़ां के पत्ते झड़ते हैं ना, स्प्रिंग, और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। आई लव यू, ये आपको ये प्रपोज करेंगे, ये आपसे कहेंगे दैट दे लव यू, एंड यहाँ पर इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज भी आ सकता है। पहले जो पहल है ना, वो ये करेंगे, इनकी तरफ से होगा। यहाँ पे 4 आया है, ठीक है, 4, तो हो सकता है 4 मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। 4 मंथ्स कौन से थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई रख लीजिए ये वाले मंथ आप, ठीक है। PBNQAMU, यहाँ पे ये इनिशियल्स हो सकते हैं, SE, आई एम हियरिंग CEO, G, मैस्कुलिन, सन, SN। सो ये इनिशियल्स हैं, और देख लीजिएगा। यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 2, अगर 11 से लेके 20 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की एनर्जी है। यहाँ पर थोड़ी डिले है, अर्थ साइन, अर्थ एनर्जी मतलब थोड़ी डिले। आपके लिए यही वाला कार्ड आया। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलने में थोड़ा भी डिले है, या हो अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो जिसके साथ आपको कनेक्टेड फील होता है, तो इस वक्त के लिए थोड़ा डिले लग रहा है मुझे, थोड़ी सुस्ती वाली, देरी वाली एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। दोनों साथ में मिलकर वर्क करोगे, जब भी कनेक्शन में आओगे, जब भी ये आपको मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप इनके साथ कभी अकेला फील नहीं करोगे। ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, हर मामले में, ज़िंदगी के हर एक फैसले में ये आपका साथ देंगे, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये चीज़ तो क्लियर है। हो सकता है कि आप दोनों की एज में भी इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो,
या तो सेम एज है दोनों की, या फिर कुछ खास इतना फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि कब मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे मिलेंगे, टाइम फ्रेम क्या आता है, ताकि हमें क्लैरिटीज़ मिलती जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, देन हम चार्म्स भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, टैरोट हम कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे। वाओ, किंग ऑफ वैंड्स आया है सबसे पहली एनर्जी। ओ वाओ, सन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। तो किंग ऑफ वैंड्स, सन, 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लियो, एरीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ वैंड्स, मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स भी आया है, चैरियट भी आया है यहाँ पर। ओह, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। मुझे पता है यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है। ओ वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसको मैं ये कह दूं कि ये नेगेटिव है। मतलब आप खुद देख लो, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द सन, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर मेरी नज़र में 50-50 है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, लेकिन साथ साथ में ये भी चीज़ दिखा रहा है 9 ऑफ वैंड्स की हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये इनके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी है ये, यानी इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि मैं इनकी क्वालिटीज़ आपको गिनवाती रहूँगी तो मतलब हर फन मौला। किसी काम के लिए इनको बोल दो ना तो मजाल है कि ये ना बोल दे, मतलब हर काम इनको आता है। इलेक्ट्रिसिटी से लेके आई डोंट नो, मुझे आप इनको बोलोगे ना ये घर की ये चीज़ खराब हो गई है, बनवा दो, बोलेंगे बनवाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही कर देता हूँ। इस तरह वाली एनर्जी है। मतलब स्पेशली अगर आप फीमेल है और आप अपने मेल के लिए देख रहे हैं तो, और अगर ये फीमेल है और आप मेल हैं देख रहे हो तो ये मतलब आपको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं। ये खुद से कमाना भी जानती हैं, ये बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन होंगी, खूबसूरत तो हैं ही, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ही यही होता है कि स्टेबल, ग्राउंडेड, खूबसूरत। मतलब जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए अपने फ्यूचर स्पाउस में, वो सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। आपको लगता है एक ड्रीम जैसा है ये, आपको लगता है आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हो, आपको लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, पता नहीं क्या बोल रही है मैम, ऐसा कभी हुआ, ये तो ड्रीम है, ये तो ख्वाब है कि एक इंसान मेरे लिए इतना परफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। जब आप उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे होगा फिर गुजारा। अब देखिए, बिलीव मी, मैंने मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं क्या ये रीडिंग सही होती हैं, सच्ची होती हैं, फलाना ढिमकाना या होती हैं। पता है क्या, मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में इन रीडिंग्स को हकीकत में बनते हुए देखा है। समटाइम्स इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो होती हैं मेरे साथ। और जो मैं कार्ड्स अपने लिए भी निकालती हूँ या मैं अगर पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ तो उधर मैंने वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोग मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग उस चीज़ को यकीन नहीं, पक्के पुख्ता दिल से उस चीज़ पर यकीन नहीं मानते हो। आप लोग ना डामाडोल होते रहते हो, वो चीज़ आके ख़राब हो जाती है सिचुएशन, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अगर अपने मेरे भी फेवरेट रीडर्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, तो वो चीज़ में जब, क्योंकि हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है समटाइम्स, तो जब हम हील होते हैं, जब हम उनकी बातें सुनते हैं, हम भी हील होते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है, बहुत करीब से मैंने खुद को चेंज होता हुआ देखा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस जर्नी की वजह से, जहाँ पर आज मैं हूँ। तो आप भी चेंज कर सकते हो खुद को, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप करोगे भी। बिकॉज यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जो है, जितना ये पर्सन शार्प है, खूबसूरत है,
उतने ही ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, उतने ही ये पर्सन के अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब कि समटाइम्स ये पर्सन आपको, हो सकता है जब शुरू में ये पर्सन आपको मिले ना, तो आपको बड़े ही कोल्ड, डिटैच, बड़े ही अकड़ू, जिद्दी, अजीब से मिले। हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा भी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि शुरुआत को इतनी मज़े वाली होगी। आपको बहुत डिसअपॉइंटेड लगेगा, यार ये क्या मतलब बंदा है, इसको तो ये तो बहुत ही अकड़ू है, या ये तो बहुत ही अपने आप को पता नहीं कोई चीज़ ही समझ रहा है क्योंकि इतना खूबसूरत है, या लोग इसको इतना एडमायर करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फेमस भी हो क्योंकि सन की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा लाइटनिंग में रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि महफिल की जान, जहाँ पर ये गए नहीं तो बस वहाँ पर तो महफिल लूट लेने वाली बात है। लोग इनका वेट करते हैं कि ये आए तो हम महफिल जमाएं, इस तरह की इनका ऑरा है। तो ऐसे इंसान को थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर यार होता ही है ना फख्र, प्राउड के भाई मैं हूँ ऐसा, मेरा ऑरा ऐसा है, मैं स्टेबल हूँ, ग्राउंडेड हूँ। और ये सेल्फ मेड पर्सन है। इन्होंने किसी से लेकर या अपनी फैमिली से जायदादें लेकर इन्हें ये नहीं बने हुए, ठीक है। ये कोई सोने का चम्मच मुँह में लेके पैदा नहीं हुए, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है। आज ये जिस पोजीशन में है, ये इन्होंने अपने आप को खुद उस पोजीशन पर रखा है, खुद बनाया होगा। सेल्फ मेड पर्सन होता है ना जिसके पास, तभी इनको सारी चीज़ें आती हैं। इन्होंने सारे काम किए होंगे लाइफ में। इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत मुश्किल पीरियड भी देखा होगा, जहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का भी काम किया होगा, इन्होंने प्लम्बरी का भी काम किया होगा। इनके पास छोटी मोटी सी, इन्होंने थोड़ी, हो सकता है कोई दुकान या शॉप वगैरह भी खोली हो, पर कोई ख़ास नहीं चल सकी। फिर आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़े और इन्होंने अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना अपने आप को बिल्डअप किया है। समथिंग इज़ रिलेटेड विद हॉर्सेस में भी हो सकता है इनके पास हॉर्सेस हो, या ये हॉर्सेस का कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसा कुछ तो ये करते हैं भाई साहब। बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही तगड़ी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। यू आर लकी, जो भी हो आप बहुत लकी हो अगर आप फीमेल हो। और अगर आप मेल हो ना, तो ये जो आपकी फीमेल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ही यही होता है कि स्टेबल, ये जॉब करेंगी या ये अपना कारोबार करेंगी, लेकिन होंगी ये बिजनेस वुमेन। इनको बैठना बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी से लूँ, या आपसे तो लेना पसंद ही नहीं करेंगे कि भाई मुझे 200 रुपये दे दो, 300 दे दो, 400 दे दो, मुझे ये काम करना है। नो 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 नो, अपना पैसे निकाले और अपनी शॉपिंग करी, अपना पैसा निकाला, अपना, आपको पता भी नहीं लगने देंगी, आपसे लेंगी भी नहीं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब आप बोले कि ये मैम ये तो बहुत ही फिर प्राउड ही हो गई मेरे, नहीं, रिस्पेक्ट भी उतनी ही करेंगी आपकी। क्योंकि इस पर्सन को, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, मेल है या फीमेल है, इस पर्सन को पता है कि अपनी रूट्स के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। रिस्पेक्ट भी देनी है अगले बंदे को और अपनी रिस्पेक्ट करवानी भी है, राइट। इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये, जिनसे भी आप डील करोगे। 7 to 8 मंथ्स में, मुझे यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, 7 to 8 मंथ, यहाँ पर 8, 7, 8, 9, ये तीनों मंथ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। मे बी किसी के लिए तो क्या पता ये आपको मिल भी चुके हों, ऑलरेडी आप इनको जानते हो, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यस, कभी ये आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे, आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, लेकिन साथ साथ किंग ऑफ कप्स भी है। मैंने कहा ना कि इस पर्सन को पता है कि कहाँ मुझे प्यार देना है, कहाँ मुझे क्लियर टू द पॉइंट बात करनी है, कहाँ मुझे अपना माइंड चलाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। ये क्वालिटीज़ देख रहे हैं, ये तीनों क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, हो सकता है हो भी, किसी के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो भी सकता है, क्योंकि आप भी जॉब करते हो, मुझे लगता है आप भी बहुत स्टेबल हो। अगर आप फीमेल भी हो, यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देख रही हैं जो स्टेबल हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनली भी आपके साथ बहुत अटैच होंगे ये पर्सन। इनकी बियर्ड हो सकती है और इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत होंगी, ये इनकी सबसे पहली पहचान मैं आपको बताता हूँ। चाहे आइज़ का कलर कोई भी हो, मुझे यहाँ पर लाइट सा ब्राउन और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, बट ज़्यादातर ब्राउन दिखाई दे रहा है, या अगर ब्लैक कलर भी होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी परमानेंट आँखें हैं। आँखों से यहाँ पर बहुत कुछ है, आंखें बहुत इनकी खूबसूरत हैं, ब्राउन, वो जो नहीं रेडिश ब्राउन होती हैं, कुछ इस टाइप की आंखें हैं। या आपकी आंखें ऐसी हैं कि इनको बहुत अच्छी लगेंगी, या आपकी आंखें ही इनको सबसे पहले अट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहले अगर इनकी नज़र जाएगी तो
आपकी आइज़ पर जाएगी। और फिर ये कोई सॉन्ग या कोई ऐसा कुछ डेडिकेट करेंगे आपको सोशल साइट पर, या फिर अपनी स्टोरी पोस्ट करेंगे या अपना स्टेटस पोस्ट करेंगे जिसमें आइज़ का जिक्र होगा, और आपको लेकिन ये क्लियरली बताएंगे नहीं, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे शुरू में ये आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ी फटेबाजी शुरू में होगी शायद इनका आपको अच्छा भी ना लगे, लेकिन आगे जाके यहाँ पर मुझे आगे जाके लगता है कि ये खुद फिर आपसे राब्ता करेंगे। जब आप इनसे शायद बात करना बंद कर दो तो फिर ये आपसे खुद राब्ता करेंगे और आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे अनएक्सपेक्टेडली के मतलब ये क्या, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड ऑफर आ रही है, ये आपको अपनी कंपेटेबल दिखेंगे कि यस यही है जिसको मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पर्सन जो है ना फेवरेट पर्सन है, तो इनके पीछे बहुत सारी लोग होंगे, तो ये नहीं होंगे लेकिन इनके पीछे बहुत होंगे, तो ये आपको चूज़ करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जो है ना वो हाजमा नहीं होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपको चूज़ करेंगे, ये आपको अपने कंपेटेबल देखेंगे, ये ऑफर आपको देंगे, और ये डिवाइन की तरफ से भी ऑफर आपको दी जा रही है। अभी इस वक्त के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है, अपनी जॉब पर, अपने करियर पर, अपने वर्क पर, क्योंकि बहुत जल्दी अपने वर्क पर, क्योंकि बहुत जल्दी आपको डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑफ़र आने वाली है। हो सकता है कि आपको इसके लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े और आपको कंट्री से, सिटी से बाहर जाना पड़े, और वहीं पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है सोशल साइट पर भी मिलो आप इनसे, किसी के लिए डेटिंग एप्स वगैरह भी है ना, वहाँ मिल सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू किसी और जगह, कहीं ठंडी जगह में रहते हैं ये, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ़बारी पड़ती हो, किसी ठंडी जगह से इनका ताल्लुक़ है। मुझे ना विलेज ऐसा दिख रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम है वहाँ पर, बहुत ही ठंडक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीसफुल माहौल है, वहाँ पे ये रहते हैं। लेट्स सी, आपके लिए ऑरिकल्स देख लेते हैं, ऑरिकल्स में क्या एडवाइस है और आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, वो हम ये लव ऑरिकल्स जो है इनसे देखेंगे। रिलेशनशिप्स, फॉरगिवनेस, आप देखो आपको यहाँ पर ना एम्पैथी, सी मैं कुछ पहले इसमें से भी देख लूँ फिर आपको क्लियर बताती हूँ, देन उसके बाद हम इनके इनिशियल्स वगैरह चार्म्स भी देखेंगे ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। दो यहाँ से लेंगे, रिकैंडल, एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मूवमेंट्स दैट कैन बी रिकैंडल। वाओ वाओ ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव है एनर्जी आपकी, अट्रैक्शन, वाओ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और पता है क्या, आप मुझे बहुत अच्छे मैनिफेस्टर लग रहे हो, जो भी हो आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसे पर्सन मुझे देख रहा है अभी इस वक्त, कोई खासतौर पे मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हो और आप मेरी रीडिंग्स इस वक्त देख रहे हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो और आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, स्पेशली योर आइज़, आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे जो दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअल हो, सी मैंने कहा था ना कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर देख रहा है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ये जो कनेक्शन है ना, आप इसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को, अपने रियल सोलमेट को, अपने फ्यूचर स्पाउस को। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा, बिकॉज डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो आप दोनों। अट्रैक्शन दोनों की म्यूचुअल रहेगी, दोनों की अट्रैक्शन ऐसी रहेगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि भाई मतलब केमिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल रहने वाली है। बस यहाँ पर अगर कुछ देरी है या कुछ दिक्कत है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि कुछ लोगों को फॉरगिव करना है, छोड़ देना है, अपनी हीलिंग पर थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। मे बी कोई ये ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आप जानने के लिए आए थे कि ये वही है या नहीं है, तो मुझे लगता है ये वही है। जान चुके होगे आप तो वैसे ही इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए, और ओके यहाँ पे तो ये 3 गिर गए हैं डाइसेस। एक्यूरियस आया यहाँ पे, ठीक है, एक्यूरियस है, टॉरस, सेजिटेरियस। आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे मैंने हॉर्स का शायद जिक्र किया था, आई डोंट नो, हॉर्सेस से कुछ है, ये पर्सन राइडिंग करते होंगे, राइडर हैं, राइडिंग करते हैं,
स्केटिंग है, इनको पसंद है ये सारी, एडवेंचरस बहुत ज़्यादा, एडवेंचर करना, घूमना, ट्रैवलिंग बहुत करना, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, ये पर्सन ना, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, जो भी मैंने कहा ना अपना बिजनेस होगा। कहीं पर जॉब वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रही है इनकी, कि कहीं ये जॉब अगर करते भी होंगे जॉब तो कोई गवर्नमेंट जॉब, उससे कम तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपना बिजनेस, या ये आपका हाथ थामेंगे। अगर अब तक, या देखें, अब तक किसी ने हाथ नहीं थामा या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, ये आपका हाथ थामेंगे। यहाँ पर देखें, दोनों का हार्ट इस तरह जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है, हार्ट टू हार्ट। नंबर 3, 1 एंड 4, ये मंथ या फिर डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 वीक में आपको ये मिल चुके हैं ऑलरेडी, 1 वीक पहले, 3 वीक्स पहले, 4 वीक्स पहले, या मिलेंगे, या तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्यू बी अगस्त, आई एम हियरिंग अगस्त, नवंबर, अगस्त, YZSUXMI, कोई किसी के लिए ये इनके एक्स भी हो सकते हैं जो आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे वापस आकर। आई एम हियरिंग विवेक, VIG, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस मुझे जो जनरल हुआ मैंने बता दिया। HN, मिस यू, ओ वाओ, दे मिस यू, एक्स और मिस यू, वाओ, दे मिस यू, आएंगे। अगर ये एक्स हैं आपके तो यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, तो बहुत, दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है, दोनों का। योर स्पिरिचुअल जर्नी इज बिगिनिंग्स, अब स्पिरिचुअली ये जर्नी बिगिनिंग, अगर पहले इन्होंने नहीं दिया था ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, अब देंगे, अब एक नई जर्नी दोनों की शुरू होगी, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, आपके लिए ये वाला कार्ड निकला था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, अच्छा, ये वाला कार्ड जब मैं शफल कर रही थी ना, गिर गया था, तो मैंने वापस डेक में रख दिया ना, मैंने कहा नहीं शायद ऐसे गिर गया, लेकिन जब फिर से मैंने रीशफल करके, मतलब इंट्यूटिवली जैसे से मैं निकालती हूँ बीच से, तब भी यही निकला, तो कंफर्म हो गया कि मुझे यही कार्ड आपके लिए लेना है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब डेस्टिनी। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक साइकिल है आपकी लाइफ में जो कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ये कंप्लीट होगा, देन उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, देख लेते हैं कि आप कब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कैसे मिलोगे, टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर हम ऑरिकल्स के थ्रू भी देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन, इनिशियल्स भी चेक करेंगे, चार्म्स भी देखेंगे। तो लास्ट तक रीडिंग को प्लीज़ देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपको कैसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको भले ही थोड़ा इंतज़ार करवा रही है, लेकिन जब ये पर्सन आएंगे ना तो लोग तो देखते ही रह जाएंगे। डेस्टाइन कनेक्शन है ये, डेस्टाइन कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी हो सकती है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लेकिन एक साइकिल है, मुझे लगता है इस साइकिल को आपने कंप्लीट करना है। कुछ लोगों को आपने पीछे छोड़ना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, यू नो, लेट गो करना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्ट, ओ वाओ, लवर्स। अब मुझे ना इस किंग ऑफ सोर्ड्स की कोई टेंशन नहीं है, पहले मुझे ज़रा थी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, जैसे मैंने कहा कि एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि लवर्स आ चुका है। ये सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस ही नहीं है, ये आपके सोलमेट भी हैं, जो भी हैं ये। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आता है। एक और कार्ड दूंगी, देन हम यहाँ पर, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स,
देखिए इस वक्त ना, क्योंकि यहाँ पर बॉटम एनर्जी हर्मिट आई है, इस वक्त आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो। अभी इस वक्त किसी टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है शायद आपके लिए। बहुत ज़्यादा हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं, परेशान हो, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में गुजर रही हैं आपकी रातें। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत गिल्ट फील कराया गया है, आपको अकेला किया गया है, आपको दुख दिया गया है बहुत ज़्यादा, आपको ज़बरदस्ती हर्मिट मोड में लाया गया है। आपको इस तरह का बिहेवियर दिखाया गया है जानबूझ करके, आप रिश्ते को छोड़ने पर ही मजबूर हो जाओ। इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। इस वक्त आपने खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है, किसी के साथ बात करने का दिल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हो कि कोई पास्ट पर्सन आता है और वही आपका सोलमेट है या वही आपका फ्यूचर स्पाउस है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट, क्लियरली टू द पॉइंट बात बोलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा हुआ है, बहुत कोल्ड। अगर आपको लगता है, मैंने कहा ना एक साइकिल है आपका इनके साथ, जो चक्कर कंप्लीट ही नहीं होता है, बार बार जो है उसी साइकिल में जाते हो। हालांकि ये पर्सन जो है ना, भले ही किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है यहाँ पर, लेकिन इनके साथ कोई और मुझे एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, जैसे किसी और किंग की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल की इसके नीचे एनर्जी आई है, राइट। तो ये पर्सन जो है ना, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाते हैं। या हो सकता है कि कोई इनके कान भरता हो, 3 ऑफ कप्स, हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है इनको, ये अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं आपके ऊपर, फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं। तो ये बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं और आपको टॉक्सिसिटी देते हैं, आपको एंजाइटी देते हैं, आपको हमेशा इमोशनली कभी आपके लिए ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर्स, देखिए आपने पता है क्या करना है, लेट गो करना है। से गुड बाय टू देम, से बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड लेट गो। अभी के अभी क्लेम करो कमेंट्स में, लेट गो, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। मुझे ऐसी टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया है। एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग्स जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। बिकॉज मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं क्यों फिर किसी ऐसे इंसान के पीछे भागूँ। मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं साइकिक हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर हाई प्रिस्ट है, आपको भला किसकी ज़रूरत है। हाई प्रिस्ट हो आप खुद साइकिक हो, आप खुद इतने इंट्यूटिव हो, आप स्टेबल हो सकते हो। आपने अपने वर्क पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसा करोगे तो बच्चा कैसे काम चलेगा, फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ आपके लिए। ये जो पास्ट पर्सन है, जो भी हैं, आई डोंट नो, इनकी, ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस ये हैं जिनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। नो 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 नो, ये वो वापस से नहीं आ रहे हैं नयापन करके, नो नो नो, ये बिल्कुल ही नए पर्सन है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, लवर्स, ये आपके सोलमेट हैं, यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और ये आपको वो देंगे, इक्वल गिव एंड टेक, ये आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप ऑब्स्टिकल्स बीच में क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए खुद हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप हर्मिट मोड में जा रहे हो। खुद को बाहर निकालो, दोस्तों के साथ मिलो, घुलो, खुश रहो। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपको, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये स्टेबल हैं और आप इनके साथ ना कोई वर्क भी करोगे, ये आपको ऑफर देंगे किसी वर्क की, मतलब अपने साथ बिजनेस करने की। बिजनेसमैन मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। आपको अपने साथ, अपने बिजनेस में भी, मुझे लगता है न्यू बिगिनिंग इनके साथ तब होगी जब आप अपनी इस साइकिल को कंप्लीट करोगे और इस पर्सन को पीछे छोड़ोगे। देन उसके बाद ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के साथ आपके कोई ऑफर लेकर आएंगे। हो सकता है वर्क ऑफर लेकर आएँ, वर्क प्लेस पर मिलें, फिर एक दूसरे से बातचीत आगे बढ़े, फ्रेंडशिप होगी पहले, या फ्रेंड्स के थ्रू ये आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स में पार्टी शार्टी में कहीं आप जाओगे, फ्रेंड्स के थ्रू आपको, आप बोलोगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा, वो खुद ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लवर्स आया है। लवर्स मतलब सोलमेट, सोल कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मैं किसी ऐसे पर्सन से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो कि मेरा सोलमेट है। क्योंकि इंट्यूटिवली आपको खुद ही वो चीज़ समझ आ जाएगी। आपको आपकी इंट्यूशन आपसे खुद ही बोलेगी कि नहीं इस पर्सन के, और उसको भी यही फील होगा, ठीक है, उस पर्सन को भी यही फील होगा आपके साथ। मे बी ये आपके बॉस भी हों, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये फीमेल हैं तो भी ये काफ़ी बॉसी नेचर की होंगी।
ठीक है। और इतने ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे, नहीं, देखो दिल के बहुत अच्छे हैं, भले ही इतने कोई खूबसूरत हैंडसम ना हो। इनके कर्ली हेयर होंगे, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं या रेडिश हेयर हो सकते हैं, या फिर इनको कलर वलर करने का शौक होगा अगर ये फीमेल हैं तो। और अगर मेल हैं तो इनके बाल ना थोड़े वाइटिश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं ना, ऐसी पर्सनैलिटी। पैंट कोट, मुझे एक बंदा नज़र आ रहा है जैसे फुल सूट में, ग्रेश टाइप का उसने फुल सूट पहना हुआ है, वाइट कलर की शर्ट है, ब्लैक कलर की टाई है, ग्रेश सी वाइट ब्लैकिश सी टाई है, या और सांवला सा कलर है, आगे से बाल हैं पूरा का पूरा हुलिया ही आ गया सामने बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत कोई खूबसूरत चार्मिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। वेल एजुकेटेड, वेल नॉन, अच्छे हैं, नाइस। और फीमेल भी ऐसे ही हैं, ग्लासेस पहनती होंगी, ब्राउन आइज, ग्रीन आइज, ब्लैक आइज। ग्रीन या रेड कलर में आपको फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात होगी, और अगर मेल हैं तो वाइट, वाइट या ब्लैक। इनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। इनको शूज़ लेना, शूज़ पहनना, हील्स पहनना, शूज़ नए नए लेना बहुत पसंद है, पसंद होगा बहुत ज़्यादा। और अपने वर्क को बहुत प्रायोरिटी देते हैं ये, काम, पैसा, क्योंकि इन्हें पता है कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, प्यार व्यार से कोई पेट नहीं भरता, राइट आपको भी पता है अब ये बात, क्योंकि आप बहुत चीज़ें झेल चुके हो ना। लेट्स सी और क्या आता है। हम कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा कनेक्शन, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ये लव ऑरिकल्स के थ्रू। पहले यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है, आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है, इस कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहता है। डाउट, बहुत सारे डाउट्स रखते हो आप मन में, है ना। फेयर, हमर, ओके। आप पता है क्या करो, वेट बताती हूँ, पहले इसमें से ज़रा देख लें आप दोनों का कनेक्शन, एक दूसरे के प्रति जो रहेगा आप दोनों का कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, वो कैसा रहेगा। ओ, ये सेकंड वाली फाइल में भी आया था रेक्टेंगल, रिकेंडल, सॉरी रिकेंडल, सॉरी मेरी ना थोड़ा सा है सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। लेट्स सी, रिस्पेक्ट, rejoice, wow, embrace your loving connection and rejoice, respect your relationship। ये ऐसा कनेक्शन है, मे बी ये आपको ना किसी चैरिटी वगैरह के थ्रू भी मिलेंगे ये पर्सन, या फिर इनका अपना कोई एनजीओज वगैरह है, वहाँ पर भी आपसे मिल सकते हैं चैरिटी के दौरान, ठीक है। और आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, मैजिकली आप दोनों का रिलेशनशिप में मूवमेंट आएगी, चेंजिंग आएगी, बहुत ही थोड़े अरसे में, बहुत ही कम अरसे में ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने समझने लगोगे, और बहुत रिस्पेक्टफुल कनेक्शन रहेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत होगी। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके इस रिलेशनशिप को, आपकी हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट देंगे। आप इनसे अगर किसी चीज़ के लिए मना करोगे, बोलोगे नहीं, ठीक है, तो ये उस चीज़ को रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा नहीं कि पीछे ही पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत काइंड हार्टेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दो सोल, दो एक जैसी सोल, टेलीपैथिकली हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से पहले कनेक्टेड रहें, फ्रेंड्स हैं, फिर उसके बाद आपके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आए, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, या तो फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई फियर्स हैं, ये हो सकता है आपको डाउट्स हो, आपको कोई फियर्स हैं कि मैं किस तरह जाऊं दूसरे कनेक्शन में, आपने खुद को क्योंकि आइसोलेट करके रखा हुआ है ना, आपको डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं ना कि भाई फिर से ना मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर से मेरे जो कोई छोड़ ना जाए, या फिर से मेरी एंगेजमेंट वगैरह हुई है तो टूट ना जाए, कहीं फिर से कोई मेरे साथ, तो प्लीज़ डाउट मत करो, रिलीज़ करो, ये नेगेटिव एनर्जी है, रिलीज़ करो, वरना ऑब्स्टिकल्स ही रहेंगे बीच में, वरना वो बीच में जो है ना आप उस चीज़ को ब्लॉकेज कर लोगे। ठीक है, सो रिलीज़ करो, क्लेम करो, बल्कि अभी इस वक्त क्लेम करो फौरन से। आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव।
रिलीज कर दो, जस्ट रिलीज लिख दो, आई रिलीज हर तरह के डाउट्स, हर तरह के फेयर्स को रिलीज कर दो और फिर आप कमाल देखो, मैनिफेस्टेशन किया करो। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ चार्म्स और कुछ इनिशियल्स क्या निकलता है आपके लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर स्टार साइंस बता दूँ, शायद मैंने बताया नहीं, यहाँ पर एरीज है, पाइसिस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और टाइम फ्रेम अगर मैं बता दूं तो 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 4 मंथ्स, अब से लेकर जब आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है ऑब्वियसली, तो अब से लेके जब भी आप ये रीडिंग देखते हो ना, तो 9 मंथ्स, 6 मंथ, 4 मंथ्स का हिसाब रखना। ठीक है, ये एरीज हो सकते हैं, यस एरीज है ये, हाँ एरीज है। लीब्रा, मैंने पहले शायद लीब्रा बोला था, आई डोंट नो, लीब्रा, एरीज, यहाँ पे 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये ताला आया है, यस आप इनके दिल के ताले को दिल का जो ताला बंद कर दिया है, या आपने या इन्होंने, आप एक दूसरे के इसको खोलोगे दिल को एक दूसरे के लिए। अगर आपने इस वक्त अपने दिल को बंद कर दिया है हर्मिट मोड में, तो ये आपके दिल को खोलेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन, बहुत इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, इनकी तरफ से आपको फर्स्ट पहल होगी, इनकी तरफ से स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मे बी स्प्रिंग आप दोनों के लिए, जब खिज़ां के पत्ते झड़ते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो मंथ। या यहाँ पर देखिए कितने सारे लेटर्स हैं, पहले फ्रेंडशिप से शुरू होगा, फिर ये आपको मैसेज में ही मतलब कुछ ऐसा इस तरह का कोई साइन दे सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यस यहाँ पर आपको इनकी तरफ से मैसेज बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये कनेक्शन आपके लिए वाओ बहुत ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आपको चखना चाहेंगे। सॉरी अब आ गया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, बता दिया। ओके बस मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे ये पर्सन। ठीक है, मतलब बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका जो सोल टाइप है वो कैट एनिमल हो सकता है, आपका स्पिरिचुअली जो है वो कैट एनिमल हो सकता है आपका, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो। विच क्राफ्ट वगैरह में हो सकते हो आप, या फिर आपके पास कोई पेट है, एनिमल है कैट, या इस पर्सन के पास हो सकता है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर वाई है। आप ना इनको वैसे स्वीट से लगोगे, या इनको स्वीट्स खाना बहुत पसंद होगा, एंड बच्चों के जैसे चीज़ें खाना, कभी कभी हम बच्चे बन जाते हैं ना। यू है यहाँ पर, एच है, यू ए ई से हो सकते हैं ये, एच है, ए है, दोबारा डब्ल्यू है, वी है, एम है, वाई है, एस है। आई एम हियरिंग यस, आप इनको यस कर दोगे मतलब बहुत जल्दी कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।